अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी कि सुबह का आगाज़ जो है ना आज मैंने इसी काम से किया था कि प्लांट्स जो है ना उनको मैं आज पानी भी दे रही थी, उनको थोड़ा सा ना सा क्लीन भी कर रही थी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस को, इंसानों को भी केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधों को भी आपके प्यार की, आपके केयर की ज़रूरत होती है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें घर में हम इसीलिए लगाते हैं या इसीलिए घर में ये चीज़ें रखते हैं कि हम इनकी केयर करें और ये हमें जो है ना रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाएं हर वक्त। तो खैर प्लांट्स को भी मैंने पानी शानी दे दिया था और उनको भी मैंने सेट करके रख दिया था वापस से। अब बारी थी नाश्ता बनाने की, तो मैं आ चुकी थी किचन में। और आज नाश्ते में मैंने सोचा कि चले ऑमलेट और पराठे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बल वाले पराठे बना रही थी, उसी की तैयारी थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जैसे मैं बल वाले पराठे बनाती हूँ, क्या आप लोग भी वैसे ही बनाते हैं या आप लोगों का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियोस शेयर करने का मकसद यही होता है ना कि चलें आइडियाज़ जो हैं वो शेयर हो जाते हैं। और यहाँ पर जी पहले मैंने सिंपल पेड़े बना लिए थे और उसके बाद मैंने बड़ी सी इसकी रोटी बेल ली थी। अब जी देसी घी जो है ना वो मैंने इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया और साथ ही जी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना खुश्क आटा भी स्प्रिंकल कर दिया और एक अंदर को और एक बाहर को पट्टी जो है ना इसकी मैंने फ़ोल्ड करके और इस तरह से जो है ना रोल कर दिया था। तो ये इतना ज़बरदस्त सा पराठा पेड़ा जो है ना वो बन गया था। और अब ये जो दूसरा पेड़ा है ना ये मैं थोड़े से डिफरेंट मेथड से बनाऊंगी, तो वो भी आप जो है ना लाजमी देखें। तो यहाँ पर भी सिंपल मैंने उस पेड़े की जो है ना रोटी बेल ली थी और इसको अब जो है ना मैं हाथ पर थोड़ा और स्प्रेड कर लूँगी हाथों से। तो इसके ऊपर भी सेम वही मेथड यूज़ करूँगी। पहले मैंने देसी घी अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर और उसके बाद खुश्क आटा थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। खुश्क आटा स्प्रिंकल करने से ये होता है कि जो हमारी लेयर्स हैं ना वो आपस में चिपकती नहीं है पराठे की। और यहाँ पे नाइफ़ से ना मैंने सारे इस तरह से ना कट्स लगा लिए थे। अब ये एक एक पट्टी को ना मैं इस तरह से रोल करती जाऊँगी और दूसरी पट्टी के ऊपर रख कर ना पहले वाले रोल को जो है ना वो इस तरह से लपेटती जाऊँगी। लास्ट पर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी लेयर्स पराठे की बन जाती हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बल वाले पराठे बनाने के। तो बस यहाँ पे जी दूसरा पेड़ा भी बन के रेडी हो गया था। पेड़े मैंने बना लिए थे और अब बारी बारी थी पराठों को सेकने की। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस इसकी पराठे जो है ना वो मैंने बेल लिए थे। और जी अच्छी रोटी और अच्छे पराठे के लिए जो है ना आपका तवा जो है फुल गर्म होना चाहिए। उसका जो है ना अच्छी तरह से वो हीट अप होगा तो ही आपका पराठा या रोटी अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ वो कच्चा कच्चा सा रहेगा और ठंडे तवे पे बनी हुई रोटी और पराठा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा सा ही रहता है और हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जी आपको शायद लेयर्स नज़र आ रही होंगी पराठे की। ये बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा ये रेडी हुआ था। और अब मैंने ये सारे पराठे जो है ना इनको मैंने देसी घी में ही फ्राई किया है। और जी ये देसी घी में ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती, होममेड चीज़ें ही हैं और इससे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन फिर नहीं होता। वैसे तो पराठे जो हैं ये इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये हम डेली कौन सा खाते हैं, डेली बेसिस पर तो नहीं। लेकिन अब खैर विंटर्स आ गए हैं तो वीकेंड पर जो है ना एक आध दफ़ा पराठा नाश्ते में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि रूटीन में आप खाएं ना खाएं, वीकेंड पे जो है ना लाजमी दिल करता है
के पराठा हो, या सम टाइम मूड बन जाता है कि बाहर से नाश्ता कर लें। तो लेकिन आज ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि बच्चे जो है ना छोटे हमारे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चों की तबीयत की वजह से फिर हम बाहर नहीं जा सके, और फिर मैंने नाश्ता जो है ना घर में ही रेडी कर लिया था। और जी पराठे बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी ऑमलेट भी बना लिया था। और ये देखें जी, क्रिस्पी और लेयर्स वाले पराठे मज़ेदार से बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। इंतहाई क्रिस्पी पराठे थे। और जी हस्बैंड जो है ना वो क्योंकि सैटरडे था और उन्होंने ऑफिस जाना था, तो वो थोड़ा सा लेट भी हो रहे थे। फिर हमने सोचा कि चाय जो है ना वो गाड़ी में ही बैठ के पी लेते हैं। तो यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मिलकर जो है ना एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो बस घर में टाइम नहीं था, फिर हमने गाड़ी में ही जो है ना, सम टाइम हम नाश्ता भी गाड़ी में कर लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। और बस ये बातें करते वक्त का पता ही नहीं चलता, और बस टाइम जो है ना ऐसे ही गुज़र रहा होता है। तो खैर शाम का टाइम था, मैं घर आ चुकी थी, और यहाँ पर जी मैं बना रही थी गोभी और चिकन का सालन। गोभी जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसी चीज़ें जो आपके घर वाले शौक़ से खाते हैं ना, वो फिर आप लाजमी उनको बना कर दिया करें। एक तो रूटीन में ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि आज क्या बनाएं। तो बस आज सोचा कि चलो आज मैं ना यही बना लेती हूँ। वापसी पर आते हुए मैंने चिकन ले लिया था, और जितना मैंने सालन में डालना था उसको मैंने पहले ही वॉश करके तो जो है ना मसाला रेडी होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जी प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए थे, और चिकन भी साथ ही फ्राई कर लिया था। और अब जो है ना सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गोभी का जो सालन है ना बिल्कुल भी फीका फीका सा अच्छा नहीं लगता। इसमें अगर अच्छे स्पाइसेस आपने डाले हो ना तो फिर ही ये अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जी मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड की थी। सूखा धनिया 1 टीस्पून ऐड किया। और बस ये सारे स्पाइसेस मैंने, और हल्दी ऐड की इसमें ऐड करके, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से सालन को भून लिया था मसाले को। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो है ना दही भी ऐड की थी, और अब मैं मज़ीद इसकी चिकन की भुनाई कर लूँगी। हेलो गाइस, कैसे हो? यहाँ पर जी मेरी छोटी सी बेटी भी आ गई थी वॉइस ओवर करवाने मेरे साथ। तो खैर यहाँ पे मैंने दही ऐड करके ना सारा मसाला अच्छी तरह से भून लिया था, और इसकी शक्ल देखे मसाले की कितनी ज़्यादा ये इसकी लुक निकल कर आई थी। और बस भुनाई आप करते जाएं तो सालन की जो है ना वो शक्ल निकलती रहती है। यहाँ पर जी चिकन अच्छी तरह से भून गया था, और अब मैंने उतना पानी इसमें ऐड कर दिया था कि जितना इसमें चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जी पानी भी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया था, और चिकन भी जो है ना यहाँ पे कुछ कुक हो गई थी। अगेन मैंने इसको जो है ना लिड देकर पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब इस स्टेज पर जब पानी इसके अंदर थोड़ा सा रह गया था ना, तो मैंने गोभी जो है ना वो भी मैंने भिगो के रखी हुई थी पानी में, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था चिकन में।
किसको कर लो आप। और यहाँ पर जी गोभी का पानी जो है ना वो ड्राई हो गया था, ड्राई हो रहा था। और बस यहाँ पर मैं गोभी की भी फाइनल भुनाई कर रही थी। अब जी यहाँ पर आप देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका था और लास्ट पर जो है ना वो मैंने गरम मसाला पिसा हुआ जो है ना वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। यहाँ पर जी हांडी बिल्कुल मेरी डन हो चुकी थी। ये है जी नेक्स्ट डे और मैं बच्चों के साथ जा रही थी बाहर। अभी हो रहा था तकरीबन दोपहर का टाइम। तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि हमारे यहाँ ना सिटी में एक बहुत ही फेमस है पुलाव उनका। तो काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि उनका पुलाव जो है ना वो ट्राई करूँ। बल्कि ट्राई ऑब्वियसली करती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल खाने के लिए जा रही थी क्योंकि मुझे वहाँ का पुलाव जो है ना यखनी पुलाव और बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये था जी तारिक नूर पुलाव यहाँ पे हमारे एरिया में, और ये बहुत ही मज़े का इनका यखनी पुलाव होता है। खैर वो मैंने यहाँ से बाय कर लिया। और जी हर बाइट इनकी फ्लेवरफुल थी और बहुत ही मज़े के ये राइस थे। और बस जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।